हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिंता क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium। तो रिफ्रैक्शन आपका तब होगा जब आपका लाइट एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से दूसरे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगा, दैट इज़ फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। तो उसके हिसाब से आपका लाइट बेंड हो जाएगा, इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। स्नेल्स लॉ जैसे आपका है, जैसे ये सेपरेशन ऑफ मीडिया है, ये एयर ले लेते हैं, ये वाटर, ये रेयर है, ये डेंसर है। नॉर्मल जैसे आपका रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये आपका रेयर से डेंसर ऑप्टिकली डेंसर है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ये इधर चलाएगा। सपोज ये θ1 है, ये θ2 है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से आपका आ जाएगा n1 साइन θ1 इज इक्वल टू n2 साइन θ2। ये आपका स्नेल्स लॉ के हिसाब से आपका ये आ जाएगा n1 साइन θ1 इज शुड बी इक्वल टू n2 साइन θ2। ये आपका आपका रे ऑफ लाइट आपका एंटर हो रहा है फ्रॉम एयर टू वाटर, फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अब जैसे आपका डेंसर टू रेयर जा रहा है, सपोज दिस इज ग्लास, दिस इज एयर, a ray of light is going from glass to air। तो ये आपका ये नॉर्मल है, तो ये आपका इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज इट इज़ रेयर मीडियम। ये आपका रेयर है, ये आपका डेंसर है, तो ये आपका इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये इंसिडेंस हो जाएगा। ये आपका अवे फ्रॉम, इसके हिसाब से थोड़ा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये आपका स्नेल्स लॉ है। इसको याद करने का तरीका ये देख लीजिए। डेंसर में एस आ रहा है, यहाँ आपका स्पीड जो हो जाएगा स्लो हो जाएगा, एस और एस। रेयरर में आपका ये सब स्पीड है, ये आपका मीडियम है। तो स्पीड के हिसाब से रेयरर में ए आ रहा है, यहाँ पे फास्ट में ए है, ठीक है। ऐसे दिमाग में आप लोग याद कर लीजिए। मीडियम और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका स्पीड, डेंसर में आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, एस। यहाँ पे रेयर मीडियम है, ए इसमें आ रहा है, इसमें फास्ट में ए आ रहा है। तो रेयर में स्पीड फास्ट हो जाएगा और इसमें आपका स्लो हो जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कंडीशन तब आएगा जब आपका रे ऑफ लाइट आपका जो है इट इज़ मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अब देखिए, जैसे ये आपका ले लेते हैं ग्लास और ये आपका ले लेते हैं एयर। ये आपका रेयरर है, ये आपका डेंसर है। A ray of light is traveling from denser to rarer। एंगल आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपका रिफ्रैक्शन हो गया।
ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक, डेंसर टू रेयर जा रहा है, पहला कंडीशन। दूसरे में अब हम क्या करते हैं, इस केस में रे ऑफ लाइट की इंसिडेंस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, मतलब विद दी नॉर्मल से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉर्मल से हम थोड़ा बढ़ाते हैं, यानी कि ऐसे थोड़ा सा और ऐसे करते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे हम ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, यानी कि ऐसे करके हम धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं। तो इस केस में क्या हो गया, थोड़ा सा और हमने बढ़ा दिया आई, थोड़ा सा और, ये थोड़ा ऐसे एंगल आर था, ये थोड़ा सा और सट जाएगा बाउंड्री की तरफ, मतलब सेपरेटिंग मीडिया की तरफ और झुक जाएगा ये, तो ये आर हो गया। ये सेपरेशन है, ये आपका सेपरेशन है ऑफ बोथ मीडिया का सेपरेशन है। ये आपका एयर हो गया, ये आपका ग्लास हो गया। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये, और मैंने इसको मैंने और क्या किया, और बढ़ा दिया, और हम धीरे धीरे और ऐसे बढ़ा रहे हैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे 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 और बढ़ा रहे हैं। तो एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये आपका एंगल ऑफ ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये धीरे 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 क्या, ये धीरे 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 आपका सेपरेशन पे आ जाएगा, यानी कि ये रिफ्रैक्टेड रे है जो ग्रेज करते हुए आपका सेपरेशन ऑफ मीडिया को ग्रेज करते हुए जाएगा, यानी कि ये कंडीशन आ जाएगी कि ये आपका ग्रेस करते हुए जाएगा, यानी कि ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तब उस केस में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या हो गई, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन ये हो गई, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम टेंसर मीडियम, एयर है, ये आपका ग्लास ही है, when a ray of light is passing from a denser medium to rarer medium such that the angle of refraction is 90 degree, then the corresponding angle is said to be as critical angle। critical angle तक की definition क्या हो गई, it is the angle of incidence, it is the angle of incidence such that the angle of refraction is 90 degree for अ पेयर ऑफ मीडिया बहुत ज़रूरी है। इसका क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा, एयर ग्लास का, एयर वाटर का कुछ और होगा क्रिटिकल एंगल। तो पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, ये आपका हो जाएगा, इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। पेयर ऑफ मीडिया, जैसे एयर ग्लास का अपना अलग क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी, यहाँ पे वाटर ले लेंगे उसका कुछ अलग क्रिटिकल एंगल वैल्यू आएगा, कुछ और ले लेंगे अल्कोहल ले लेंगे, कुछ और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ले लेंगे तो उसका कुछ और वैल्यू आएगा। तो क्रिटिकल एंगल सब केस में पेयर ऑफ मीडिया के लिए सबके लिए अलग अलग रहेगा। तो फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। तो क्रिटिकल एंगल आपका क्या है कि सच दैट हम इसको हम आप इस ग्लास में जैसे हम यहाँ इंसिडेंस कर रहे हैं और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जा रहा है, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम तब बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। इसमें स्नेल्स लॉ लगाते हैं, साइन आई बाई ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू
रे ऑफ लाइट किस में एंटर हुई है, रे ऑफ लाइट इसमें एंटर हुई है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर, इसको राइट साइड में विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये जिसमें लाइट एंटर हुई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू जिसमें से लाइट आई है, ग्लास से आई है, तो इसको लेफ्ट साइड में साइन आई, तो इसको लिख सकते हैं आई की जगह सी कर दिया, आई इज व्हाट, आई सी, साइन आर यानी कि साइन आर यानी कि साइन 90 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसको ये भी लिख सकते हैं साइन सी अपॉन साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। इसको ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए म्यू जी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ये 1 अपॉन साइन सी हो जाएगा। ये कैसे आया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं यानी कि 1 अपॉन ए म्यू जी इज इक्वल टू जी म्यू ए। 1 अपॉन ए म्यू जी इज इक्वल टू जी म्यू ए, यानी कि ये अगर आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आपका बदल जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आपका 1 अपॉन साइन सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए म्यू जी, यानी कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 1 अपॉन साइन सी, ये आपका क्रिटिकल एंगल की। अब जैसे ए म्यू जी की वैल्यू कितनी है, ए म्यू जी इज इक्वल टू लगभग आपका है 3.2, ए म्यू जी इज बेसिकली 3.2, तो 1 अपॉन, इसको ये भी लिख सकते हैं आपका साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू जी, ये ऐसे भी लिख सकते, इसके हिसाब से साइन सी को उधर ले गए, ये म्यू जी नीचे आ जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू जी की वैल्यू 3/2, दैट इज 2/3। अब 2/3 आपका लगभग आपका 0.66 आएगा, तो टेबल से आप c इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री आपका आ जाएगा। अगर c की आप टेबल्स में देखेंगे तो c की वैल्यू 42 के आसपास आ जाएगा, यानी कि क्रिटिकल एंगल फॉर आपका ग्लास में से जा रहा था, आपका ग्लास से जा रहा था, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 42 डिग्री। सिमिलरली आपका वाटर के लिए अलग आएगा, ऐसे आपका वेरी करता रहेगा, यानी कि इस केस में आपका ग्लास के लिए आपका 42 डिग्री आया क्रिटिकल एंगल। एक कंडीशन और, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका कब होगा, केस 1 था क्या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका रिफ्रैक्शन, एयर ये आपका रेयरर, ये आपका ग्लास डेंसर। इसको ज्यों हमने धीरे धीरे हमने बढ़ाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है धीरे धीरे ये आपका बढ़ता गया। एक कंडीशन ऐसा आया कि ये आपका आई इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90 डिग्री,
90 डिग्री, यानी कि ये ग्रेज करते हुए गया, बाउंड्री को ही ग्रेज करते हुए चला गया रिफ्रैक्टेड रे। तीसरा ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। आई को मैंने क्या किया, सी से बढ़ा दिया, क्रिटिकल एंगल से मैंने और बढ़ा दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये रे जो ग्रेस करते हुए जा रही रिफ्रैक्टेड रे, ये और इधर उसी मीडियम में बैक कर जाएगा, यानी कि तब ये इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। तो ये जो आपका आर होगा, आई इज इक्वल टू आर। इस केस में आपका ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये केस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इसमें कंडीशंस क्या है, टी आई आर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टी आई आर लिख रहे हैं। टी आई आर की कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन, रे ऑफ लाइट should pass from denser to rarer। पहला कंडीशन ये है, it shall pass from denser to rarer। दूसरा कंडीशन क्या है, आई, एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल फॉर दैट मीडिया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, फॉर दैट मीडिया, उस मीडिया के लिए। तो आपका ये कंडीशन है, दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करेगा तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होगा। इतना क्लियर है। अच्छा, एक बात और, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये जो आपका ये आपका सेपरेशन ऑफ मीडिया है, ये आपका इट विल एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा एंड देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा इस केस में। और ये आपका रिफ्लेक्टिंग मीडिया की तरह, सेपरेशन ऑफ मीडिया जो है वो आपका रिफ्लेक्टिंग मीडिया की तरह काम करेगा, एज अ प्लेन मिरर की तरह ये एक्ट करेगा। ओके, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR का एप्लीकेशंस आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में यूज़ हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में यूज़ हो रहा है, ओवरसीज़ में। सेकंड आपका है एंडोस्कोपी में, ये सब जगह में आपका यूज़ हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस लाइट के। ओके, डायमंड की स्पार्कलिंग, डायमंड में अगर आप डायमंड को डिफरेंट एंगल से देखते हैं, लाइट रेज एक तरफ से जाती है दूसरी तरफ से आपको स्पार्क करते मतलब शाइनी दिखता है, ड्यू टू दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये आपके सारे मेजर आपका यूज़ है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में, जो आपका इसमें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आपका लाइट वेव को गाइड करते हुए फ्रॉम वन एंड टू दूसरे एंड में ले जा रहे हैं। वो हम ऑप्टिकल फाइबर की वजह से, आप यूट्यूब वगैरह देख रहे हो, डाटा देख रहे हो, नेट चला रहे हो, दिस इज़ ओनली पॉसिबल द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, जिसमें हम लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं क्रिटिकल एंगल जो है किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स।
क्रिटिकल एंगल किस किस फैक्टर्स पे आपका डिपेंड कर रहा है? पहला, इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, वेवलेंथ ऑफ द कलर, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, यानी क्रिटिकल एंगल आपका डिपेंड कर रहा है किस पे? वेवलेंथ पे। क्रिटिकल एंगल आपका बढ़ेगा जैसे आपका वेवलेंथ बढ़ेगा। वेवलेंथ अगर जैसे आपका रेड कलर है, उसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा होगा। दूसरा कंडीशन, आपका क्रिटिकल एंगल जो है वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो क्रिटिकल एंगल भी आपका बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिज्म में, और प्रिज्म में आपका कैसे आप प्रिज्म पे और उसमें आपका रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, उसको नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।